नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में इस वक्त भारत निर्वाचन आयोग की टीम है और टीम समीक्षात्मक बैठक कर रही है। समीक्षात्मक बैठक झारखंड में कब चुनाव होना है, कौन से मतदाताओं को कब सूची में जोड़ना है, ये सारी बातों को लेकर समीक्षा चल रही है। और समीक्षा की जो बैठक है उसमें झारखंड के हर जिले के निर्वाचन पदाधिकारी भी शामिल हैं। तो अब इसको देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा आग बबूला होती नजर आ रही है और ठेकरा बीजेपी पे फोड़ते नजर आ रही है। कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी पहले ईडी के मार्फत, अब ईसी के मार्फत यानी इलेक्शन कमीशन के मार्फत झारखंड की सरकार को एक बार फिर से अस्थिर करने में लगी है। समय से पहले चुनाव करवाना चाहती है। इसी के संदर्भ में आज हम जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, रमाकांत जी हैं, हम उनसे सीधे जानते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पे कि अब वो पहले ईडी के मार्फत हम पे हमला बोल रही थी, अब ईसी के मार्फत हमला बोल रही है, यानी इलेक्शन कमीशन को अब आगे कर रही है कि झारखंड को जो सरकार है झारखंड की, उसको अस्थिर करना है और समय से पहले चुनाव करवाना है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के मुझे लगता है डर हो गया है, क्योंकि इन 4.5 वर्षों में इन्होंने जो चुनावी वादे के साथ सत्ता में आए, लेकिन एक भी वादे ये पूरे नहीं कर पाए। उल्टे ये भ्रष्टाचार के आरोप में इनके मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री सलाखों के पीछे चले गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता महोदय को लगता है उनका स्मरण शक्ति जरा सा कमजोर होगा, लगता है उनको भान नहीं रह गया कि इन्हीं के नेता जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, साथ ही वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री रहते ये सलाखों के पीछे चले गए और जमानत पे बाहर आए, और बाहर आते ही बयान दिया इन्होंने, और बयान भी ऐसा दिया, आदेशात्मक बयान दिया कि चुनाव शीघ्र होना चाहिए झारखंड में, और हम उसके पक्षधर हैं। इनको भान भी ये नहीं रहा सत्ता के मद में कि इलेक्शन कराना चुनाव आयोग का कर्तव्य होता है, न कि सरकार का और न कि किसी पार्टी का। इस सत्ता मद में चूर, अहंकार में चूर ये सरकार और ये राजनीतिक दल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जो सत्ताधारी दल है, उन्हें ये भी मालूम नहीं कि ईसीआई और ईडी दोनों ही संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं। और विशेष करके आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता का जो बयान आया है इसी के माध्यम से, उन्हें सीधे सीधे भारतीय संविधान के संघीय ढांचा को चोट किया है। एक स्तर से कहिए कि चुनाव आयोग पूर्णतः संवैधानिक संस्था है, और उस संस्था के ऊपर अंगुली उठाना और उसे आदेशात्मक तरीके से बात करना और उसके फरमान को नहीं मानने पर उसे धमकी देना, ये निश्चित तौर पे लोकतंत्र के मर्यादा का हनन करना है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में गुरूर में इतना अहंकारी हो गया है और ये जनता के बीच में जाने से कतरा रहा है। इसलिए कतरा रहा है कि आज युवाओं के प्रति उनका जो विश्वास था वो खो चुका है, महिलाओं के प्रति उनका विश्वास खो गया है। झारखंड की जनता, 3.5 करोड़ जनता उसे आज गांव घुसने नहीं दे रही है। परिणामतः झारखंड मुक्ति मोर्चा को डर हो गया है कि आने वाले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी इंडिया अलायंस का सुफड़ा साफ होने वाला है। तो ये उलुल जुलुल बयान दे करके आज भारतीय जनता पार्टी को के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। इन्हें चिंतन करने की जरूरत है और अभी भी समय है इन्हें 2-4 महीने का। अभी भी इनके जो वादे थे उन्हें जनता के बीच में जा करके पूरा करने का काम करे तो शायद इन्हें जनता कुछ बकस दे, नहीं तो इनका सुफड़ा साफ होने को है। झारखंड की सरकार तो कह रही है कि हम अगले महीने युवाओं के लिए सुनहरा अवसर निकालने जा रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं, लेकिन अब बीच में इलेक्शन कमीशन इसे भाड़ देती है। कल जो 12 जुलाई को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने पहले घोषणा की थी, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरे राज्य के युवाओं ने इसके लिए गवर्नर हाउस के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले उनका निराकरण होना चाहिए। जिस तरीके से पेपर लीक करके और जिस तरीके से 2 सेंटरों में जिस तरीके से एक ही सीरियल वाइज अभ्यर्थी उसमें पास हो गए, इसकी जांच सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सीबीआई जांच से तो ये सरकार हमेशा डरती है।
भाई अपने पास जो जांच एजेंसी है या कोई रिटायर्ड जज से जांच करा करके उसको पहले जांच करनी चाहिए, उसके बाद माननीय हेमंत सोरेन जी को उन्हें नियुक्ति पत्र देनी चाहिए। और इससे पूर्व में जितने भी परीक्षाएं हुई, इस सरकार वादे किए थे, इनके वादा था कि हम 1932 आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति बनाएंगे और उसके बाद नियुक्तियां करेंगे। लेकिन ये सरकार तो हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों के द्वारा जो परीक्षाएं हुई थी उन अभ्यर्थियों को नहीं दे पाए, उसके बदले अभ्यर्थी चले गए सुप्रीम कोर्ट तक, तब जाके उन्हें आज भी पूरा नहीं कर पाई नियुक्ति पत्र देने को लेकर के। तो ये सरकार सभी माध्यमों से युवाओं को रोजगार देने से लेकर के सब तरह से फेल है। दूसरी बात, इनके वादे थे कि स्नातक वाले को और पीजी वाले विद्यार्थियों को हम 7,000 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे रोजगार नहीं देने पर या नौकरी नहीं मिलने पर। आज उनका ये डपोर सॉन्ग की घोषणा कहां चला गया? पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी देने की बात थी, किसानों के लिए 2 लाख ऋण माफ करने की बात थी, आज केवल सांत्वना के लिए सहानुभूति का आधार बना करके केवल घोषणाएं कर रहे हैं। ये सारी जांच करा ले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले चुनाव के बाद सरकार बनेगी। इस सरकार की जांच जितनी भी करप्शन है उसका जांच भारतीय जनता पार्टी कराएंगी। और अभी ही इनके कांग्रेस विधायक दल के नेता या झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता जो मुख्यमंत्री भी रहे, सलाखों के पीछे भ्रष्टाचार के आरोप में चले गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुझे विश्वास है कि इनके सारे के सारे मंत्री और कई अधिकारी सलाखों के पीछे होंगे। एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड में जो कार्यकाल है सरकार का वो 4 जनवरी तक है, उससे पहले चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? राजनीतिक दल के नाते आप क्या ये पूरा विशेष अधिकार है मामला चुनाव आयोग का। हम राजनीतिक दल वाले को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वे कहीं बैठक कर रहे हैं और किस संदर्भ में कर रहे हैं, कई सारी चीजें उसमें आती हैं। कई लोगों का छुटा हुआ नाम रहता है, मतदाताओं का सूची में नाम छूटता है, सुधार की जरूरत होती है। ये एक निरंतर प्रक्रिया का माध्यम होता है। ये जानते हुए भी अज्ञानी की तरह सत्ता के मद में चूर होकर के इस प्रकार का बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा दिया जा रहा है। ये भय है उन्हें कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम सत्ता से बेदखल होने वाले हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर गलत आरोप मढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रमाकांत जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि जो झारखंड में वर्तमान सरकार है उसका पैर खिसकता नजर आ रहा है, यानी उसके पैरों के तले से अब जमीन खिसकने वाली है, इसलिए वो इस तरह के बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जो चुनाव आयोग की टीम है वो झारखंड में समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लेती है और चुनाव कब करवाना चाहती है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।